हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नाउन डिस्कशन की ये 7th क्लास है। इससे पहले हम 6th क्लासेस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस रिवाइज़ कर ली होंगी, प्रॉपरली आप लोगों ने नोट्स मेंटेन कर लिए होंगे और उसके बाद ही आप आज की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कल हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसको वाइंड अप कर लेते हैं। कल हमने देखा था नाउन फ्रेज़ को। नाउन फ्रेज़ 2 वर्ड से मिलकर बना था। नाउन का हमें पता था, हमने फ्रेज़ को जाना। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स में आपने देखा था कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या होती हैं, हमारे फ्रेज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें से हमने नाउन फ्रेज़ को समझा था, ठीक है। नाउन फ्रेज़ में आपको किन वर्ड्स की कलेक्शन दिखेगी? डेटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। डेटर्मिनर या एडजेक्टिव दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, राइट। तो नाउन फ्रेज़ में आपको ये चीज़ें दिखने वाली हैं। और रिप्लाई किसका करेंगे? हु, व्हाट और हुम का, ठीक है। आपसे कई एग्ज़ाम्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है और उसी पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर वो किसी भी पार्ट पर बॉक्स बनाकर दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि उस पार्ट की वर्ड ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उस वर्ड की क्या है, तो आप लोग बता पाएँ, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं। आज का क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है नाउन क्लोज। तो जैसे हम नाम देख रहे हैं, नाम से ही हमें थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि 2 वर्ड्स यहाँ पर मिलकर बना रहे हैं किसको? नाउन क्लोज को। नाउन का हमें पता है बहुत अच्छे से कि नाउन जो है वो क्या होता है। नाउन का बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है, राइट। तो क्लोज का लेकिन हमें नहीं पता, क्लोज का नहीं पता हम लोगों को। क्लोज से हम पहली बार मिल रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा क्लोज को जान लें, है ना। तो देखिए, जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी साउंड से। साउंड को जब रिटन फॉर्मेशन दी गई तो वो क्या कहलाई? लेटर्स कहलाई। और जब लेटर्स को कंबाइन किया, कलेक्ट किया हमने एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो वर्ड कहलाई। और जब आपने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को देखा तो वो फ्रेज़ कहलाया। जब आपने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को देखा तो वो फ्रेज़ कहलाया, ठीक है। अब फ्रेज से आगे क्या, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड से आगे क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड से आगे तो पूरा एक स्टेटमेंट ही हो सकती है ना, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्लोज क्या है? कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है, राइट। स्टेटमेंट क्या होती है, क्या हमें ये पता है? तो पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब या उसके अलावा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखती है तो उसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हो। यानी कि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई भी पार्ट मिसिंग है तो आप उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आपको क्या क्या दिखाई देने वाला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, उसको क्लोज बोल सकते हैं, राइट। फर्दर हमारी जो स्टेटमेंट है ना, दो तरह से हमें दिखाई देती है। एक दिखाई देगी मेन स्टेटमेंट, जिसको हम मेन क्लोज भी कह देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है? क्लोज ही है ना, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है हमारी? कहीं ना कहीं क्लोज को ही तो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट, हमारा जो क्लोज है वो मेन अगर आपको दिखाई देगा, मेन क्लोज के फॉर्म में, मेन स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको सिर्फ क्या दिखने वाला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। बट हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आपको मेन स्टेटमेंट, मेन क्लोज के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट टाइप हमें स्टेटमेंट किस तरह से दिखाई देगी। फिर दूसरा टाइप देखते हैं कि दूसरी टाइप क्या होती है स्टेटमेंट की। दूसरी टाइप को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या फिर एक्स्ट्रा क्लोज। किसके लिए? फॉर मेन क्लोज, जो कि मेन क्लोज को एक्सप्लेन करने के लिए आती है। तो अब हमें देखो, क्लोज है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा, तभी आप क्लोज और स्टेटमेंट उसको बोल पाओगे। ये बात तो हमने समझ ली है। जैसे ही हमने स्टेटमेंट टॉपिक उठाया था तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको मेन स्टेटमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिलेगा,
एक्स्ट्रा स्टेटमेंट में भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिलेगा, राइट। पर एक्स्ट्रा स्टेटमेंट की आप कैसे पहचान करोगे? उसमें आपको एक कंजंक्शन भी देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट से पहले आपको एक कंजंक्शन भी दिखाई देगी, और अगर सब्जेक्ट से पहले कंजंक्शन आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, एक्स्ट्रा क्लॉज है, जो कि मेन क्लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए आया है। आई होप आप लोगों को क्लॉज समझ में आया होगा कि क्लॉज क्या होता है। इन अ नटशेल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इट अगेन। क्लॉज एक तरह से स्टेटमेंट ही होती है। स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। स्टेटमेंट दो टाइप्स में बढ़ जाती है, मेन एक्स्ट्रा। मेन में ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और एक्स्ट्रा में कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, इतना समझे? ठीक है। अब देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। ही क्या है? ही हमारा यहाँ पर क्या है? ही हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। क्या है हमारा ही? देखिए, ही जो है ना वो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको सब्जेक्ट मिल गया। इज़ क्या हमारा? इज़ जो है हमारा वर्ब है, ठीक है, हमें वर्ब मिल गया। और जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल जाए उसे आप क्या बोल सकते हैं? उसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं। यही तो सीखा ना अभी हमने, हाँ, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। आगे ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डूइंग हिज वर्क दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही मिलता, तब भी हम उसको क्लोज बोलते, स्टेटमेंट बोलते। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट मी, ठीक है, ताकि हम उस डाउट को डिस्कस कर सकें नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो जैसे ही हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, आप इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट या क्लोज बोल सकते हैं। अब मेन है या नहीं है, उसके लिए आप देखिए, सब्जेक्ट से पहले कंजंक्शन तो नहीं है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, सब्जेक्ट आया है सीधा, ठीक है, तो कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये तो क्या है? मेन ही है, राइट। मेन ही स्टेटमेंट है, मेन ही क्लोज है। इतना समझ गए? अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक्स्ट्रा कंजंक्शन जब हमारे पास आएगी, कंजंक्शन भी आएगी जब हमारे पास, एक्स्ट्रा क्लोज आएगा जब मेन क्लोज को डिस्कस करने के लिए, उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आई इन्वाइटेड हिम, ठीक है। आई क्या है हमारा? आई हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन्वाइटेड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। हिम, ठीक है, तो यानी कि ये तो क्या है? ये पूरी बात क्या हो गई हमारी? एक क्लोज। ये पूरी बात क्या है हमारी? एक क्लोज है, राइट। इसको क्लोज तो आप बोलेंगे ही, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जैसे ही मिल जाए वो क्या हो जाता है? क्लोज। अब आगे देखते हैं। बट ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट होता है ही, बिल्कुल ही सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। डिड नॉट क्या हो गया हमारी? वर्ब हो गई, बिल्कुल, यानी कि हमें फिर से सब्जेक्ट फिर से वर्ब, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर कितनी क्लोज दिखाई दे रही हैं? हमें यहाँ पर दो क्लोज दिखाई दे रही हैं। अब हमने देखा था कि एक क्लोज जो है वो मेन होगी, और दूसरी जो है वो उसको क्या करने के लिए आएगी? डिस्क्राइब करने के लिए आएगी, वे एक्स्ट्रा क्लोज होगी, ठीक है। उसको आप एक्स्ट्रा क्लोज, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बोलकर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं, जिसमें कंजंक्शन नहीं है उसको आप क्या बोलते हो? मेन क्लोज। इसमें क्या कंजंक्शन है? सब्जेक्ट से पहले नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज, मेन सेंटेंस, राइट। अब जिसमें कंजंक्शन आ गई, सब्जेक्ट दिखा, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई? कंजंक्शन, बट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का वर्क कर रही है, तो कंजंक्शन आ गई। जैसे ही कंजंक्शन देख लिया आपने सब्जेक्ट से पहले, तो उस क्लोज को आप क्या बोल सकते हो? एक्स्ट्रा क्लोज बोल सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्लोज है हमारी। इसको हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड करती है, राइट, मेन क्लोज पर। और इसको इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज भी हम बोल देते हैं। वो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे ना, टॉपिक को, तो उसका पार्ट है ये चीज़, ठीक है। बस थोड़ा सा वैसे ही आपको बता दिया है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में रहे चीज़ें, ठीक है। तो मेन क्लोज हो गया, एक्स्ट्रा क्लोज हो गया, ये हमें समझ में आया। अब इसमें कितने क्लोज थे इस वाले सेंटेंस में? इस वाले सेंटेंस में हमारे पास कितने क्लोज हैं? इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज है, राइट। कितने क्लोज हैं इसमें? हमारे पास एक क्लोज है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? मेन, क्योंकि कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, एक ही क्लोज है। इसमें कितने? एक ये क्लोज है हमारे पास, राइट, और एक ये, दो क्लोज हैं। यानी कि आपको एक क्लोज से भी आपका सेंटेंस बन सकता है,
ठीक है, और 2 क्लोज से भी आपका सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या होता है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्लोज और सेंटेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी जान लीजिए आप। देखिए यहाँ पर कितनी क्लोज है, एक। ठीक है, एक क्लोज है, ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको एक ही बार दिखाई दे रहा है और इससे पहले कंजंक्शन नहीं थी तो हमने इसको बोल दिया एक ही क्लोज है, मेन क्लोज। ठीक है जी, क्या हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं? क्या हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं वो देखते हैं। हम सेंटेंस किसको कहते हैं? देखिए आपकी बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ही से, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, वर्ब। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पर ख़त्म हुई उस पूरे हिस्से को आप क्या बोलते हो, उस पूरी बात को आप बोलते हो सेंटेंस। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ तक आप उस पूरे पार्ट को क्या बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे। ठीक है, ठीक है, एक ही क्लोज है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक ही बार दिखा है, तो इसको आप सेंटेंस भी बोल सकते हैं, एक क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कितना है यहाँ पर, सेंटेंस भी हमारा, सेंटेंस कितने हैं हमारे यहाँ पर, एक ही सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस है हमारा यहाँ पर। अब जरा हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कितनी क्लोज, 2 क्लोज, और सेंटेंस कितने हैं अगर आपसे ये पूछ लें तो सेंटेंस पता क्या होता है, अभी अभी हमने समझा है कि जहाँ से हमारी बात शुरू हुई यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, कहाँ पर ख़त्म हुई है, यहाँ पर ख़त्म हुई है ना आकर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की है बात हमने और ख़त्म कहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, तो जहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ पर ख़त्म होगी उस पूरे हिस्से को, उस पूरी बात को आप क्या बोलते हो, सेंटेंस बोलते हो। सेंटेंस हमेशा एक ही रहता है, ध्यान रखेंगे, सेंटेंस एक ही रहता है। एक सेंटेंस में क्लोज कितनी मर्जी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से बात आपकी स्टार्ट हुई है और जहाँ पर ख़त्म हुई है उस पूरे हिस्से को आप एक सेंटेंस बोलते हो। समझ आया? सेंटेंस और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लोज क्या होता है, जब आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखाई दिया आप उसको क्लोज बोल दोगे, राइट। ठीक है, जैसे ही दिखेगा आप क्लोज बोल दोगे। आपको कंजंक्शन दिख गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिख गया, फिर से क्लोज आ गया यानी कि। ठीक है, लेकिन सेंटेंस जो है जहाँ से आपने बात बोलनी स्टार्ट की और जहाँ पर आप ख़त्म करोगे तब तक उस पूरे हिस्से को आप सेंटेंस बोलते हैं। एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकते हैं, 2 क्लोज भी हो सकते हैं, 3 क्लोज भी हो सकते हैं। आई होप यू गोट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। अगर किसी को भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत है देन प्लीज़ कमेंट में। तो इतना हम लोग समझ पा रहे हैं, हमने समझा क्लोज क्या होता है, हमने देखा क्लोज 2 पार्ट्स में बट गई आगे। ठीक है, फिर हमने देखा सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, राइट। क्लोज देखा, स्टेटमेंट देखी, सेंटेंस देखा, ये चीज़ हम सारी यहाँ पर समझ कर चल रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे का डिस्कशन हम 2 मिनट बात करने वाले हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों का नोट डाउन हो चुका होगा। साथ साथ भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लोज भी जो है ना, क्लोज हमारी जो है अलग अलग टाइप की होती हैं। क्लोज भी हमारी अलग अलग टाइप की होती है, राइट। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स। क्लोज के भी डिफरेंट क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, क्लोज होती है, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्लोज होती हैं। ठीक है, और उसी में से एक टाइप जो है वो नाउन क्लोज हमारे सामने निकल कर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक में जो सी क्लोज रिलेट करेगी, जिस भी टॉपिक में जो क्लोज रिलेट करेगी, हम उसी टॉपिक में उस क्लोज को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हम नाउन टॉपिक को डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए हम क्लोज के नाउन क्लोज वाले टाइप को जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें हम नाउन क्लोज की। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स,
नाउन क्लोज में हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही हो सकता है कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही हो, यानी कि मेन जो हमारी क्लोज है वो भी नाउन क्लोज का काम कर सकती है, और आपकी जो एक्स्ट्रा क्लोज है वो भी नाउन क्लोज का काम कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि जो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो 3 क्वेश्चन कीवर्ड सीखे थे, वही क्वेश्चन कीवर्ड आपकी यहाँ पर फिर से हेल्प करने वाले हैं। यानी कि अगर नाउन क्लोज है, देखिए आपने देख लिया सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, बॉक्स बनाया हुआ एग्जामिनर ने पूरी उस बात के ऊपर, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये क्या है, ठीक है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बताएं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि वो नाउन क्लोज हो सकती है, अगर आपको लग रहा है कि वो नाउन क्लोज हो सकती है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर उस पूरे क्लोज को हटाकर आप देखेंगे कि वट वहाँ पर आप रख पा रहे हैं, लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है, हु रख पा रहे हैं या हुम रख पा रहे हैं, क्या रख पा रहे हैं, लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है, या वो पूरी क्लोज हु वट और हुम का रिप्लाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। अब बस उनको फिर से हमें अप्लाई करना है, किस में, नाउन क्लोज में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई नो वेयर ही हैज़ गोन, राइट, हमने क्या कहा, आई नो वेयर ही हैज़ गोन। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में, पहले तो ये बताएं इसमें सेंटेंस कितने हैं, पहले तो आप लोग ये कमेंट करें कि इस स्टेटमेंट में कितने सेंटेंस हैं, ठीक है, इस पूरी बात में कितने सेंटेंस हैं। फिर आप मुझे बताएं यहाँ पर स्टेटमेंट कितनी है, क्लोज कितनी है, राइट। आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, कमेंट कर कर मुझे बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कमेंट करें, देन प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, डिस्कशन का मतलब ये होता है कि 2 वे पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि मैं आपको जो समझा रही हूँ आप वो समझ रहे हैं, तो उसका रिप्लाई आप लोग करें, आप लोग भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व अपने आप को करें, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, देखते हैं आपने क्या आंसर किया, आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। हमारी बात कहाँ से स्टार्ट हुई, आई से, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, गोन पर। तो इस पूरी बात को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी बात को आप एक सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस क्या रहता है, एक ही रहता है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्लोज यानी कि स्टेटमेंट कितनी है। आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है, वर्ब, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो आपको मिल गया, यानी कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एक क्लोज तो यहाँ पर है, ठीक है, एक क्लोज मिल गया आपको। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वेयर, ही फिर से सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हैज़ फिर से वर्ब मिल गई आपको, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें फिर से सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, यानी कि हमें दूसरा क्लोज भी मिल गया, ठीक है। तो यानी कि 2 क्लोज है, क्योंकि एक बार यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, एक बार यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 क्लोज है। अब मेन कौन सी है और एक्स्ट्रा कौन सी है ये जानना है। अब यहाँ पर जो वेयर है ना, वो कंजंक्शन का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया है, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आया है, तो इसीलिए इसको कंजंक्शन बोलेंगे। क्योंकि हमने ब्रीफ में जान लिया है कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन एक जोड़ने वाला शब्द है, ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया है। तो 2 सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ेगा उसको आप कंजंक्शन बोलोगे, और 2 सेंटेंसेस को आपस में कौन जोड़ रहा है, वेयर, और किससे पहले आ रहा है, ही से पहले। तो यानी कि ये वाली क्लोज जो वेयर के बाद आपने इंट्रोड्यूस कराई है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्लोज है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लोज आप बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा बोलोगे। ये कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज भी आप इसको बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लोज भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना हमें समझ में आया, ठीक है, आप लोगों को सब्जेक्ट मिला, ओके, आप लोगों को वर्ब मिली, ओके, हमें कंजंक्शन मिली, ओके, हमें सब्जेक्ट मिला, ओके, हमें वर्ब मिली, ओके, ठीक है। ये वाला मेन कहलाया, इतना भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मेन क्लोज कहलाया ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये वाला जो हमारा पार्ट है, सेंटेंस नहीं सॉरी पार्ट, क्योंकि सेंटेंस तो ये पूरी बात होगी ना, तो ये वाला पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा क्लोज या एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, पूरी एक हमारी हो गई। अब ये देखते हैं हम कि आई नो, ठीक है, इसके बाद ये क्लोज, इस पर क्या किया एग्जामिनर ने, बॉक्स बना दिया, इस क्लोज पर बॉक्स बना दिया है पूरे पे, ठीक है। क्लोज है इतना तो समझ में आ रहा। अब इस पर बॉक्स बना के ये पूछ रहा है आपसे कि मुझे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। तो अब देखते हैं, हाँ, अगर ये नाउन हुई, नाउन क्लोज हुई, तो ये रिप्लाई किस किस का बनेगी, नाउन किस किस का रिप्लाई बनता है, हु, हूम और वट का, ठीक है, हु, हूम और वट का। तो अब देखते हैं किसका रिप्लाई बनेगी, आई नो वट, क्या बोला मैंने, आई नो वट, लॉजिकल लग रहा है, हाँ लॉजिकल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं वट को रिप्लाई ये कर पाएगी, वेयर ही हैज़ गॉन, ठीक है, लॉजिकल लग रहा है, चीज़ें हमारी जो है ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी क्लोज हो गई, ये हमारी हो गई नाउन क्लोज, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 चीज़ों को समझा। सबसे पहले हमने नाउन को, फिर हमने नाउन फ्रेज को, फिर हमने नाउन क्लोज को। नाउन, एक सिंगल वर्ड को आप क्या बोलते हो, नाउन बोलते हो, राइट, एक सिंगल वर्ड को आप नाउन बोलते हो, ठीक है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट वर्ड्स फंक्शनैलिटी, उस वर्ड की फंक्शनैलिटी के बेस पर आप उसको नाउन बोल रहे हो। देन हमने जाना नाउन फ्रेज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स थी और उसमें हमें डिटर्मिनर, एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक या दोनों प्लस नाउन दिखाई देगा नाउन फ्रेज में। नाउन क्लोज हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तीनों ही रिप्लाई हु, हुम और वट का बनेंगे, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, नाउन बोल सकते हो। अब आज के लिए आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है और आप लोगों को उसका कमेंट कर कर मुझे आंसर करना है, राइट, यू हैव टू कमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ़ यू आर वर्किंग सीरियसली, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, देन प्लीज़ डू कमेंट इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन, ठीक है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। इसी से ही आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को मेरे साथ इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे तो, ठीक है, चीज़ों को और भी अच्छे से और भी बेटर वे में आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट आप लोगों के लिए है एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और आपको बतानी है इस पार्ट की, जिस पर बॉक्स बनाया है हमने, उस पार्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है, ठीक है, उस हिस्से की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है जिस पर बॉक्स बना है। और आंसर जो है नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज में से हो सकता है, बट आपको श्योर करना है वो है या नहीं है। आई नो हिज फेवरेट टीचर, ठीक है, इसको बताना है आपको, हिज फेवरेट टीचर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहने वाली है। आई नो दैट करण इज़ अ थीफ, दैट करण इज़ अ थीफ, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहने वाली है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करके मुझे बताएंगे और हम कल डिस्कस करेंगे। सॉरी, हम अब 2 दिन बाद यानी कि मंडे को अब हमारी क्लास रहने वाली है। 2 दिन का हम ऑफ रखेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हमसे जुड़ जाएं प्रॉपरली। अगर उनकी प्रीवियस क्लासेस रहती हैं तो वो अपनी प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट कर लें और फिर उनकी क्लासेस हमारे साथ कंटिन्यू हो जाएं। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी अब तक हमने कर लिया उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोग भी कहीं पर मिस कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर नोट्स अभी नहीं बनाए हैं तो आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, राइट। तो हम सैटरडे संडे का ऑफ ही रखेंगे वैसे वीकली, ताकि जो भी स्टूडेंट बीच में अगर कोई क्लास नहीं देख पाता है तो वो सैटरडे संडे को आराम से क्लास देख ले, समझ ले चीज़ों को और फिर मंडे से वो फिर से कंटिन्यू कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे मंडे को। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई को लेके सीरियस है उस तक मेरी वीडियोस पहुंच पाएँ, वो इन वीडियोस का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।